जब ये हादसा हुआ था तो मैंने लियोपोल्ड कैफ़े बहुत ही नया नया ज्वाइन किया था। पिछले 1 महीने से मैं वहाँ एज़ अ वेटर काम कर रहा था। तो जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन रात के करीब 9 साढ़े 9 बज रहे थे और कैफ़े में बहुत भीड़ लगी थी क्योंकि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आए थे और साथ-साथ इंडियंस भी थे। उस दिन एक क्रिकेट का मैच चल रहा था, इंडिया और इंग्लैंड का। तो सारे गेस्ट वो देखने में बिज़ी थे और मैं भी हर दिन की तरह ड्रिंक सर्व कर रहा था। इतने में मैंने क्या देखा कि जो लियोपोल्ड का मेन एंट्रेंस है, वहाँ से 2 लड़के अंदर आए। उन्होंने कुछ लूज सी टी शर्ट और बैगी सा पैंट पहना था और एक लंबा सा बैग कैरी किया था। तो जब वो अंदर आए तो वो सारे सारे गेस्ट को घूरने लगे। तो मुझे लगा शायद वो भी टूरिस्ट ही होंगे। तो उसके बाद वो चले गए वॉशरूम में और मैं ऊपर चला गया। अब लियोपोल्ड कैफे का स्ट्रक्चर कैसे है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टेबल कुर्सियाँ है और फर्स्ट फ्लोर पे भी उन्होंने बालकोनी सा बनाया रखा है जहाँ पे लोग बैठते हैं, दारू वारू पीते हैं। तो मैं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया और ऑर्डर लेने लगा। उसके करीब 5 मिनट बाद मुझे याद है एक ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत बड़ा बम का धमाका हुआ। धमाका ऐसा था कि ऐसा लगा कि सब एक पल के लिए सब हिलने लगा। तो जब ये हुआ तो हम सब घबरा गए, ये क्या हो रहा है बोल के। फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि ग्राउंड फ्लोर से काला काला धुआं उड़ने लगा। तो जब हमने ये देखा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो मैं और होटल के कुछ स्टाफ हम हिम्मत करके हम आगे बढ़े। तो फिर बालकोनी में एक छोटा सा विंडो है, तो विंडो के थ्रू सारा ग्राउंड फ्लोर दिखता है। तो जब हम जैसे ही हमने देखा हमने वही 2 लड़के को देखा जो मैंने पहले देखा था। तो उनके हाथ में मतलब इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें थी और जैसे ही हमने देखा उन्होंने अगले ही पल फायरिंग स्टार्ट कर दिया। नीचे करीब 60 से 70 लोग थे। तो वो गोली ऐसी चली कि किसी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। करीब 10-15 लोग तो वहीं पे मर गए और जो बाकी लोग पे भी जो गोलियां चल रही थी वो जख्मी हो रहे थे। मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब हम ऊपर से देख रहे थे। तो जिनको जो मिला, टेबल मिला, कुर्सी मिला, उसके नीचे वो छुप रहे थे। लेकिन ये 2 लड़के फिर भी कुर्सी टेबल हटा हटा के और उनपे गोलियां चला रहे थे। तो जब हम क्योंकि हम ये सब ऊपर से देख रहे थे हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो हमें भी जो जगह मिला कहीं वो ना आ जाए बोल के हम हमें जहाँ जो मिल रहा था हम छुप रहे थे। और मैं देखने लगा। तो ये जो फायरिंग करीब 10 मिनट चली होगी, लेकिन वो 10 मिनट ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 घंटे हो, क्योंकि वो जब वो गोलियां चला रहे थे तो वो एक तो गोली पहले दिख नहीं रही थी क्योंकि वो जाके कभी शीशे से टकराती तब दिखता। और उसमें जब लोगों को गोलियां उन पे चलती तो वो जो आवाज आती, वो जो लोग दर्द से कराते और उसमें वो बंदूकों की जो आवाज ही बहुत गंदी थी। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि शायद इसके बाद मैं कभी घर ना जा पाऊंगा। मतलब शायद वो मेरा आखिरी दिन होगा। तो ये सब हम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम जितने भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे कि ये क्या हो रहा है, ये कब खत्म होगा। फिर फिर हाँ, करीब 10 मिनट बाद सब शांत हुआ। तो शांत होने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई नीचे जाके देखे कि क्या हो रहा है बोल के। क्योंकि सबको मन में ये एक तो अजीब सी एक फीलिंग आ रही थी उस वक्त। ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे सबकी सांसें रुक गई हो। तो फिर भी मैं और होटल के कुछ स्टाफ हम आगे बढ़े कि नीचे क्या हो रहा है, जाके देखना चाहिए। तो फिर हम बालकोनी से सीढ़ियों से उतर के नीचे आने लगे। जैसे ही हम सीढ़ी से नीचे उतरे, मतलब वो नज़ारा ऐसा था, लग रहा था जैसे मतलब कहीं लोगों की लाशें पड़ी हैं, कहीं लोग जख्मी पड़े हैं, कहीं प्लेट टूटे हैं, फूटे हैं और सारी दीवारों में बंदूकें गई हुई हैं और खून की धब्बे भी वैसे ही पड़े थे। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उसमें भी लोग, किसी के कंधे पे गोली लगी थी, किसी के सर पे। तो वो दर्द से कराह रहे थे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर भी हमने सोचा अब इनको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा, बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो हमने क्या किया, हम कुछ लोग आए नीचे और जिसको भी जैसे कंधे पे बिठा के हम ले जा रहे थे। उसमें भी क्योंकि गोलियां इतनी चल चुकी थी
तो पूरे जमीन पे शीशे और प्लेट से टूट चुकी थी, तो उसमें भी एक को जब मैं ले जा रहा था उनके पैर पे चुभ गई वो शीशा, और उन्होंने वो जो चिल्लाया, फिर भी उस वक्त हमें ये था कि हमें लोगों को बचाना है, तो हम सभी लोग जख्मी लोगों को लेके पागलों की तरह रोड पे भागने लगे। जिसको जो गाड़ी मिल रही थी हम रोक रहे थे। पहले गाड़ी वाले भी डर जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है बोल के, फिर हमने जबरदस्ती रोका और उनको बिठाया। जब हम लोगों को बिठाने लगे तो वहां भी एक भागम दौड़ सी मच गई, क्योंकि सब गाड़ियों की हॉर्न थी, लोग चिल्ला रहे थे। और फिर भी हमने जैसे तैसे करके लोगों को गाड़ी में बिठाया और उनको रवाना किया। इस हादसे में करीब 50 लोग घायल हुए थे, और जैसा मैंने बोला 10 लोग की तो मौत वहीं पे हो गई थी। मैं आज भी जब इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे दोबारा एक जिंदगी दी है। मतलब वो रात ऐसी लगती है जैसे